व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ 4cc? ठीक है, जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि 4cc, जो नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग होता है लोगों को, कि दो लोगों को अगर 2cc करा दिया तो ये आपका 4cc हो गया, है ना? बट दिस इज नॉट 4cc एक्टिव। 4cc भले ही हो गया, बट दिस इज नॉट व्हाट कंपनी सेज। जो कंपनी बोलती है ये वो 4cc नहीं है। जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे भी होते हैं ना, आपको अपने डाउनलाइन से इनकम आ सकती है, पैसिव इनकम आ सकती है, अगर आप 4cc एक्टिव होते हो। 4cc एक्टिव होने का मतलब क्या होता है कि आपके डाउनलाइन में एटलीस्ट 1cc आप करो, और 3cc से आप कुछ भी करो, चाहे आप रिटेल करो, ज्वाइनिंग्स करवाओ, कुछ भी करो। लोगों को मिसकंसेप्शन है कि दो लोग ज्वाइन हो गए टीम में, और उन्होंने 2cc कर लिया तो मेरा 4cc हो गया। नहीं। और बहुत सारे अपलाइंस ये बताते नहीं है, क्योंकि अगर आप एक्टिव हो गए तो आपकी मेहनत का इनकम आपको मिल जाएगा। बट अगर आप इस तरीके से खुश हो गए कि हाँ मेरी 4cc हो गए, बट आप एक्टिव है ही नहीं एज पर कंपनी पॉलिसी, तो वो इनकम उनको जाएगा। वो एक सीसी अपने आप से रिटेल करना है ना सर? राइट। एक सीसी की 1cc की बिलिंग आपको अपनी आईडी पे करनी, ओन आईडी। अब यहीं पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि आपको प्रोडक्ट्स रिटेल करना आना चाहिए। देखिए, आना चाहिए सर। नेटवर्क मार्केटिंग में जिस कंपनी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका रोल क्या है, इस बात को समझिए। आपका रोल क्या है? एक कंपनी है, उसके एक प्रोडक्ट या सर्विस होती है, उस कंपनी को इस प्रोडक्ट या सर्विस को एंड कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है। गेट माय पॉइंट? नेटवर्क मार्केटिंग में ये कंज्यूमर भी आप हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी आप ही हैं। गेट माय पॉइंट? तो कुछ प्रोडक्ट्स, लेट्स से 1cc से एक दो जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हम रेगुलर यूज में टूथ जेल यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, हम्म। राइट? एक आध और चीज हो गया, लेट्स से कोई मॉइस्चराइजर यूज करते हैं जो हम किसी और ब्रांड का यूज करते ही है। एक आध प्रोडक्ट हम यूज कर लेते हैं। बट 1cc मतलब अराउंड 15,000 रुपीज, 15,000 के तो पर्सनल केयर नॉर्मली कोई यूज करता होगा हर मंथ, राइट? तो एक करेक्ट दो सर। हजार इंसान अपने पे इन्वेस्ट कर ले, बट जो रिमेनिंग 13,000 है ये क्या करोगे? जब तक आपको प्रोडक्ट रिटेल करना नहीं आएगा, तब तक तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं तो ये स्टॉक एक्यूमुलेट होगा, स्टॉक बढ़ता जाएगा, आपके पैसे लगते जाएंगे, राइट? तो ये सर। स्किल आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास प्रोडक्ट रिटेलिंग के स्ट्रेटजीज होने चाहिए, फर्स्ट थिंग। और ये भी कैसे? ऐसे नहीं कि आप अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स इनको बोल रहे हो कि प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो, आप ये यूज कर रहे हो, इसके बदले ये यूज करके देखो। नहीं, इससे आपके रिलेशंस खराब हो जाएंगे, आप बिजनेस नहीं बिल्ड कर पाओगे। यही मैं पॉइंट तो सर आपके। कैसे? हाँ, देखिए, आप अब आपको ना एक नॉर्मल साइकोलॉजी समझना है कि आप कैसे कोई प्रोडक्ट खरीदते हो। ठीक है, आप कैसे कोई प्रोडक्ट खरीदते हो? जैसे आप इस मोबाइल फोन से बात कर रहे हो मुझसे, जूम के थ्रू कनेक्टेड हो, मोबाइल फोन से बात कर रहे हो। ये मोबाइल फोन, आपने आपका बाइंग बिहेवियर क्या था जब आपको इसके बारे में पहले पता चला होगा कि ये सैमसंग का या ये आईफोन ऐसा है? ठीक है, पता चला तो कंपनी ने कुछ करा, आपको एजुकेट किया, है ना? आपको एजुकेट किया कि ये प्रोडक्ट है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, ये फीचर्स है। आप गए थे, इफ दिस इज यू, आप गए थे किसी स्टोर या फिर किसी ऑनलाइन पोर्टल में, चाहे वो amazon हो, फ्लिपकार्ट हो, कुछ भी हो। आप गए, आपने ऑर्डर प्लेस किया। यही मैं पॉइंट। ये जो यस स्टोर सर। वाला था ना, ये जो डीलर था, ये आके आपको नहीं बोल रहा था कि मैम सैमसंग ले लो, आईफोन ले लो, ओप्पो ले लो, कुछ भी ले लो। ये नहीं बोल रहा था, आप गए थे। सो हमें समझना होगा हमारी कस्टमर बिहेवियर क्या है, कस्टमर की जर्नी क्या है, वो कैसे डिसीजन ले रहा है। तो आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो ऑनलाइन ले रहे हो, आप जो भी रिसर्च कर रहे हो आप ऑनलाइन कर रहे हो, राइट? तो आपको कुछ ऐसा करना होगा, एक सिस्टम ऐसा बनाना होगा जहां पे वो इंसान जो फॉरएवर के प्रोडक्ट पे इंटरेस्टेड है, एफएलपी के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, वो आपको अप्रोच करे, ना कि आप जा जाके लोगों को बोलो। इमेजिन तो कीजिए, सर। कोई आपको मैसेज करता है कि मैम हम्म। मुझे फॉरएवर का एलोवेरा जेल चाहिए। ये आपको सीधा बोल रहा है कि मुझे फॉरएवर का एलोवेरा जेल चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये आपको बोलेगा सर मैम ये तो बहुत महंगा है, ये नहीं किस चीज़ सर। के बेनिफिट्स में है, पतंजलि का भी एलोवेरा जेल आता है, मैं ये क्यों लूँ? ये सारे क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली बोल रहा है नहीं। एलोवेरा जेल चाहिए, मतलब उसको सब कुछ पता है। कैसे पता चला? हम्म। आपने कुछ ऐसा करा जो आपके सिस्टम में आके वही प्रोडक्ट आपसे मांग रहे हैं। वो लोग जो फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, करीब मेरा पॉइंट, वो यस सर। आपको मैसेज करे कि मैम सर आई वांट टू स्टार्ट फॉरएवर बिजनेस। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं,
ठीक है, लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। क्या आपको इस टाइप के कोई मैसेजेस आते हैं? देखिए, एक बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये कंपनी है, ठीक है, ये अगर फॉरएवर है, फॉरएवर का इंटेंशन है कि उसके प्रोडक्ट्स बिके। अब प्रोडक्ट दो तरीके से बिक रहे हैं, राइट? या तो आप डायरेक्टली एंड कस्टमर को रिटेल कर रहे हो, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हो। और डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का क्राइटेरिया क्या है? कि आपको मिनिमम 5,000 की बिलिंग या 2cc करना होगा। ये 5,000 की बिलिंग या 2cc है क्या? इतने के तो प्रोडक्ट्स ही लेने पड़ते हैं ना। जी। तो कंपनी का तो प्रोडक्ट बिक रहा है। भले ही आपको यहाँ पे एक सिस्टम करेक्ट। मिल रहा है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। कंपनी के लेवल पे देखो, कंपनी ने एक सिस्टम बनाया जिससे वो अपना प्रोडक्ट बेच पा रहा है, चाहे ऐसे या ऐसे। अब हमें अपने लेवल पे एक सिस्टम बनाना है कि जो प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए हैं, या फॉरएवर जो ऑफर कर रही है कि ये प्रोडक्ट्स हम उनके बेच सकते हैं, ये हम कैसे बेचें। अगर हम ये बेच पा रहे हैं, और हम भी वैसे ही बेच सकते हैं, हम भी डायरेक्टली रिटेल कर सकते हैं, या हम भी अपनी टीम बना सकते हैं। अब उनको भी 5,000 की ज्वाइनिंग करनी होगी, या फिर 2cc करना होगा। करेक्ट है अल्टीमेटली सर। कंपनी का सिस्टम है जिससे वो प्रोडक्ट या एक प्रोडक्ट या सर्विस को बेचती है। उसके बाद हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है कि जो कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी की कंपनी बेच पा रही है, आप भी बेच सकते। वही बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो अल्टीमेटली आपको आना चाहिए, क्योंकि जो भी इंसान आपके साथ आएगा वो यहाँ क्यों आ रहा है? वो यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आ रहा है। आप टीम बनाओगे, टीम टूट हम्म। जाएगी। क्यों टूटेगी? क्योंकि आपकी टीम पैसे नहीं कमा रही। टीम पैसे कैसे कमाएगी? जब हर मंथ 4cc वो कर पाएंगे। फॉरएवर का फाउंडेशन प्रिंसिपल है कि आप अगर हर मंथ 4cc कर पा रहे हो, और आपके डाउनलाइन में 10-15 लोग ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली 4cc कर पा रहे हैं, बिना आपके इंटरवेंशन के, बिना अपने पॉकेट से पैसे लगाए, तो आप जो लेवल चाहते हम्म। हो, जो इनकम चाहते हो, सब अचीव कर सकते हो एथिकली। आप खुद इमेजिन करो, अगर आपको 4cc करने की हैबिट, ये एक हैबिट होता है, अगर आपको ये हैबिट पड़ गई, आपको पता चल गया कि क्या स्ट्रैटेजी से किस तरीके से करना है, आपको सिस्टम समझ में आ गया, सेम चीज आप अपने डाउनलाइन को सिखा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको इनकम आ रही है। डाउनलाइन को सिखा दो, डाउनलाइन अपने डाउनलाइन को भी सिखाएंगे। और यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं है कि दो के नीचे दो जुड़ना है, तीन के नीचे तीन जुड़ना है। आपकी जितनी इच्छा है उतना करो। जी। आप चाहते हो कि मैं 4 लोगों तो को सिखाऊं, वो आगे आगे और वो जितने सिखाना चाहे करें, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली सर। तो सर अभी ये किस तरीके से मेरे को बिल्ड करना पड़ेगा सर, वो मुझे जानना है सर। ठीक है, ये किस तरीके से करेगा, इसके लिए एक सिस्टम है जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये समझना होगा कि एफएलपी में काम कैसे होता है। सबसे पहले इस लीड जनरेशन, हम्म। कि आपके पास क्वालिटी लीड्स आए। हमारा नेचर हम्म। ऑफ वर्क क्या है? हमारा नेचर ऑफ वर्क है कंसल्टेंसी। ठीक है, कि हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं। आज हम चाहे कोई भी टाइप का मार्केटिंग करें, यूट्यूब पे कंटेंट बनाएं, कुछ भी बनाएं, लोग हमें अप्रोच करते हैं, वो पूछते हैं मैम फॉरएवर जेल चाहिए। हम पूछते हैं कि क्यों चाहिए? ना वेट लॉस के लिए चाहिए। तो हमें एज अ कंसल्टेंट, एज अ फॉरएवर प्रोडक्ट कंसल्टेंट, हमें पता है वेट लॉस के साथ गार्सिनिया प्लस बहुत अच्छा काम करता है। तो हम उनको कंसल्टेंसी दे रहे हैं कि आप वेट लॉस, डाइजेशन, फॉरएवर एलोवेरा जेल तो आपके डाइजेशन को ठीक करेगा, बट गार्सिनिया प्लस जो है वो आपके वेट लॉस की जर्नी को स्मूथ कर देगा, क्योंकि वो स्पेसिफिकली वेट लॉस के लिए बना है। तो उस इंसान को हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे एलोवेरा जेल तो बिकने ही वाला था, बट गार्सिनिया प्लस भी बिक रहा है। हमारे प्रोडक्ट ज्यादा रिटेल होंगे, वो इंसान एज एन अथॉरिटी दिखेगा हमें। ये हो गया प्रोडक्ट स्पेसिफिक बात। कोई हमें बोलता है कि मैम मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके जैसा बिजनेस स्टार्ट करना है। तो यू आर हेल्पिंग अदर पर्सन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। अगर आपके टीम में कोई ज्वाइन हो रहा है ना, एक डाउनलाइन ज्वाइन हो रहा है, उसको ये मत देखिए कि इसके ज्वाइन होने से मुझे इनकम आ रही है। नहीं, आप हेल्प कर रहे हो दूसरे इंसान को कि वो भी आपके जैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। उसको भी वो सारे राइट्स हैं जो आपके पास हैं, वो भी प्रोडक्ट सेल कर सकता है, वो भी ज्वाइनिंग्स करा सकता है। सो यू आर हेल्पिंग अदर पर्सन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। वो कैसे करेंगे? उसमें आप उनको हेल्प कर रहे हो, आप ट्रेनिंग दे रहे हो, आप सिस्टम दे रहे हो, आप गाइडेंस दे रहे हो। तो आपका नेचर ऑफ वर्क क्या हुआ? कंसल्टेंसी हुआ। करिए माय पॉइंट। तो सबसे पहला चीज कि हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए जहां पे हम क्वालिटी लीड्स जनरेट कर पाए, वो लोग जो हमें अप्रोच करें। प्रोस्पेक्ट शुड अप्रोच अस, आप जाके कन्विंस ना करो। क्लियर हो रहा है? पहला चीज। यस। दूसरा चीज, हम्म। अभी मैं बात कर रहा हूं आपको ज्वाइनिंग स्पेसिफिक फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट प्रोस्पेक्ट अगर अप्रोच कर रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट के लिए करे या ज्वाइनिंग्स के लिए करे। प्रोडक्ट के लिए कर रहा है तो ऑन कॉल उनसे बात हो सकती है। ज्वाइनिंग के लिए कर रहा है तो उनको बिजनेस एक्सपोजर देना होगा, उनको बताना होगा बिजनेस क्या है। फिर आपको उनको समझाना होगा कि कैसे समझाओगे। ऑन कॉल तो बिजनेस के बारे में नहीं समझा पाओगे,
तो आपको 1-to-1 मीटिंग करना आना चाहिए, आपको वेबिनार करना आना चाहिए, राइट? कि 1-to-1 हम्म। मीटिंग कैसे करे, एक कंसल्टेंसी कैसे दे, बिना कोई अचीवमेंट दिखाए, बिना कोई चेक शो करे, बिना कोई लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाए, क्योंकि लोग इसी चीज से चिढ़ते हैं, इसी चीज से नेगेटिविटी एग्जैक्टली। नेटवर्क मार्केटिंग में। तो वन टू वन बिल्कुल बोलती है, कंसल्टेंसी राइट। कैसे दे कि वो इंसान के लिए क्या है आप वो दिखा पाओ, और वो सामने से खुद बोले कि हाँ मैम मुझे ज्वाइन करना है। क्लोजिंग का मतलब होता है सिर्फ यस या नो, इसका बहुत बड़ा हवा बना दिया गया है। आप इस वन हम्म। टू वन मीटिंग में क्या बोलोगे कि सामने वाला इंसान यस बोलेगा या नो बोलेगा, और किस तरीके से आपकी 1-to-1 मीटिंग होनी चाहिए कि ज्यादा आपको यस मिले, नो भी मिलेंगे बट ज्यादा आपको यस मिले। वो क्यों मिलेंगे? क्योंकि यस वो मिले। लोग खुद आपको अप्रोच कर रहे हैं, अगर आप अप्रोच कर रहे होते तो आपको ज्यादा नो मिलते, नो मिलते। लोग बोलते हैं गो फॉर नो, गो फॉर नो, हम बोलते हैं गो फॉर यस। ये कैसे पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब इंटरेस्टेड लोगों को अट्रैक्ट करना सीख जाओगे। अभी तक नो इसलिए आ रहा था क्योंकि आप अनइंटरेस्टेड लोगों से बात कर रहे हो, आप कहीं से लीड खरीद रहे हो। उसने क्यों फॉर्म फिलअप करा था? जॉब के लिए किया था, बिजनेस के लिए किया था, इन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेशन उसके माइंड में सेट है या नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता। आप बस अंधेरे में करेक्ट। तीर चला रहे हो, आप लोगों को डीएम्स कर रहे हो। अरे उनको बिजनेस की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं, आपको कुछ पता है? कुछ नहीं पता। आप बस अंधेरे में तीर चला रहे हो, आप अनइंटरेस्टेड लोगों से बात कर रहे हो, इसलिए ब्लॉक किए जा रहे हो। आप उल्टा 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 बात सुन रहे हो, नेगेटिविटी है और नो मिल रहा है। आप इंटरेस्टेड लोगों से बात करो ना, कि जो इंटरेस्टेड है वो आपको अप्रोच करे, तब आप उनसे बात करो। इसके तो रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग ये हम्म। कंप्लीट सिस्टम कैसे बनेगा, और ये सिस्टम मैं आपको बना के भी दे सकता हूँ।